सर, आप देख रहे हैं ग्रामीण राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। सत्ता का संग्राम ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान हम पहुंचते हैं जनता के बीच और जनता से जानते हैं कि क्या मुद्दे हैं और साथ ही प्रत्यक्ष के पास पहुंचते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या उनके विजन है और किन विजन और किन मैनिफेस्टो के बलबूते पर वो अपने लिए वोट मांगेंगे और पार्टी इनके ऊपर किस प्रकार भरोसा कर सकती है। तो इसी दौरान हमारे साथ मौजूद है भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी की प्रबल दावेदार संजय चौहान। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से। नमस्कार। मैडम, अब जानना चाहूंगा कि सबसे पहले आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, किस बैकग्राउंड से निकल के आप राजनीति में आए? हमारा पारिवारिक बैकग्राउंड, हम प्रॉपर भोपालगढ़ जाजीवाल बामना के हैं जी। वहाँ हमारा गांव प्रॉपर वही है, जाजीवाल बामना जी। और लेकिन रहते हम सभी यही हैं जोधपुर में। जी। जी। मैडम, जानना चाहूंगा कि राजनीति में आना कैसा हुआ आपका? जब राजनीति में मेरा आना सोशल वर्क, मेरा सबसे पहले राजनीति में आने का यही कारण था कि मैं सोशल वर्क में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और मैंने सोशल वर्क बहुत किया है। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने महिलाओं के लिए सोशल वर्क में ज़्यादा ध्यान दिया। फिर मुझे लगा कि मैं राजनीति से और ज़्यादा सोशल वर्क कर सकती हूँ। जी। प्रमुख कारण आपका राजनीति में आने का सोशल वर्क है? सोशल वर्क, सामाजिक कार्य को लेकर। बिल्कुल। तो मैडम, क्या प्रमुख आधार रहेगा कि पार्टी आपके ऊपर भरोसा जताए और आपको इस बार भोपालगढ़ से विधानसभा क्षेत्र में उतारे? ये पार्टी तय करती है जी कि किसको मतलब टिकट मिले, कौन जाए। हम सभी तो पार्टी के साथ हैं जी। ये पार्टी का लक्ष्य पार्टी ही तय करेगी, ये हम तय नहीं कर सकते। प्रमुख आधार क्या रहेगा, क्या विशेषता है कि पार्टी आपके ऊपर भरोसा जताए? सोशल वर्क जी, ज्यादा से ज्यादा सोशल वर्क। मैडम का मानना है कि सोशल वर्क के बलबूते पे इनको टिकट मिलेगा। मैडम, जानना चाहूंगा कि गहलोत सरकार जो वर्तमान में सरकार है राजस्थान में, उसके कामकाज से आप कितना क्या संतुष्ट हैं? गहलोत सरकार से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं। हम क्या, पूरी राजस्थान की जनता संतुष्ट नहीं है, क्योंकि गहलोत सरकार में, कांग्रेस सरकार में कम से कम 15,500 से ज्यादा तो पोस्को केस हुए हैं जी। जो हैं, और उससे ज्यादा 8,000 से ज्यादा रेप केस के मुकदमे चल रहे हैं और पिछले कई महीनों से 68 यानी 68 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं। जी। ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर युवाओं को देखे चलें तो रोजगार के लिए युवा कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कई महीनों तक वो मन लगा के तैयारी करते हैं, कैसे भी तैयारी करते हैं, लेकिन एंड टाइम जब वो पेपर देने का टाइम होता है और पेपर लीक हो जाते हैं, जिससे युवाओं का मनोबल टूटता है। जी। ये बहुत बड़ी कमी रही है गहलोत सरकार की। सभी को पता है कि जैसे पिछले 5 सालों में गहलोत सरकार ने डेवलपमेंट पे कोई काम नहीं किया, जीरो काम किया, लेकिन जैसे ही चुनावी साल आया है, अभी चुनावी साल चल रहा है, तो गहलोत सरकार ना चुनावी रेवड़ियां बांटने में लगे हैं। महिलाओं और औरतों को मोबाइल फोन का लालच देके अपनी तरफ के कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। इससे अच्छा आप महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा, ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा दी जाए, ये ज्यादा बेहतर होगा। मैडम, जो अभी वर्तमान में भोपालगढ़ से आरएलपी से विधायक हैं पुखराज जिगर, उनके कामकाज से आप कितना का संतुष्ट हैं? जैसे अभी आपने पूछा कि भोपालगढ़ में जो हाल ही एमएलए हैं हम उनसे संतुष्ट है या नहीं है, तो उनसे संतुष्ट हम बिल्कुल भी नहीं। हम क्या, वहाँ की जनता ही इसका जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि राज्य सरकार जो है गहलोत सरकार है और भोपालगढ़ में आरएलपी है, तो जाहिर सी बात है कि डेवलपमेंट जो होना चाहिए था उसकी गति बहुत ही स्लो है। जिस गति से विकास होना चाहिए उस गति से हुआ नहीं। वो गति होनी चाहिए थी, वो गति बिल्कुल भी नहीं है। विकास के नाम पर जीरो है। आपके प्रमुख रूप से सामाजिक कार्य कौन कौन से रहे, जिस सामाजिक कार्यों को आप ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से गिनवाना चाहेंगे? मैंने सामाजिक कार्यों में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लेकर मैंने सामाजिक कार्य किया है। महिलाओं को सिलाई केंद्र, मैंने ज्यादा सिलाई केंद्र डेवलपमेंट किए, उससे महिलाओं को कैंप लगवाए हैं सिलाई सिखाने का। इसके अलावा महिलाओं को लेकर जैसे कसीदाकारी का काम है, वो भी मैंने उससे भी काफी कैंप करवाए हैं। जी, इस प्रकार से महिला सशक्तिकरण के ऊपर आपका जोर दिया जा रहा है और शिक्षा पे भी। और मैं ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को ये भी कहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करती हूँ महिलाओं और बच्चों को। जी। आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई मैम? बीए। मैम, मैं जानना चाहूंगा कि अब भोपालगढ़ की जनता के बीच आप पहुंचेंगे, अगर पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जता दिया और सिंबल दे दिया, तो क्या आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचेंगे? मुद्दे जो भोपालगढ़ के जो मुद्दे ज्यादातर तो यही है कि वहाँ की मूलभूत आवश्यकताएं, जो मूलभूत आवश्यकताओं में जैसे ज्यादा पानी की, सड़क, लाइट, शिक्षा और मेडिकल, इन चीजों को ज्यादा बढ़ावा देंगे।
संजय मैडम, मैं जानना चाहूंगा कि पार्टी अगर आपके ऊपर भरोसा जताती है और आपको मैदान में उतारती है सिंबल के बल पे, भारतीय जनता पार्टी आपको सिंबल के बल पे मैदान में उतारती है, तो क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच पहुंचेंगे और अपना क्या मैनिफेस्टो रहेगा? इसमें सबसे ज़्यादा मैं महिला सशक्तिकरण पे जोर देना चाहूँगी। महिलाओं को शिक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना, महिलाओं को, बच्चियों को, जी। बालिकाओं को, और उसके बाद में युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना। प्लस भोपालगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करें ताकि उससे रोजगार बढ़े, भोपालगढ़ में रोजगार बढ़े। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा भोपालगढ़ में जो आवश्यकता है उन पर मैं जोर देना चाहूँगी। जैसे पानी की व्यवस्था है उसको बढ़ावा देना, लाइट की व्यवस्था और चिकित्सा, इन सब पर मैं ज़्यादा जोर देना चाहूँगी। जी मैडम, मैं जानना चाहूँगा कि हमारे जैसे शुभकामनाएं आपके साथ हैं, अगर इन केस पार्टी ने आपको मौका नहीं दिया और आपको नहीं किया, तो क्या आप परमानेंट हो सकते? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और हमेशा भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रहूँगी। मैं अपनी पार्टी के खिलाफ कभी नहीं जाऊँगी। जी मैडम, अंत में आप ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से भोपाल की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये अपील करना चाहूँगी कि भोपालगढ़ की 36वीं कौम से मैं अपील करना चाहूँगी कि हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी यानी इस बार भोपालगढ़ में ही नहीं बल्कि राज्य सरकार में भी हमें कमल ही खिलाना है। हम सबका लक्ष्य है वो सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल है और हमें सब उस कमल के फूल पर ही मोहर लगानी है और कमल के फूल को ही विजय बनाना है। जी, ये त्यौहार संजू जी चौहान जिनके वादे तो बड़े बड़े हैं, अब देखना है कि पार्टी इनके ऊपर कितना भरोसा करती है और पार्टी भरोसा करने के बाद जनता इनको कितना जनादेश देती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सत्ता का संग्राम ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से। कैमरामैन सावन और जितेंद्र सेन के साथ।